देखो, आज से कुछ साल पहले कंगना रनौत ने ना अपने एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि मीडियोक्रिटी इज ऑफन थ्रेटेन्ड बाय टैलेंट्स। और आज का सिनेरियो ऐसा है ना जहां पर ये बात बहुत सही साबित हो रही है। देखो, अब रिसेंटली रिलीज हुई वॉर 2 एंड कूली, जहां पर एक टाइम पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी हमें ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देगी। और जब ये दोनों मूवी रिलीज हुई और जिस तरीके के रिव्यूज इन दोनों मूवीज को देखने को मिले, एंड मैंने भी जब पर्सनली जाके इन दोनों मूवीज को थिएटर में ही देखा, वो भी हाउसफुल थिएटर में, तो वहाँ पर जिस तरीके का रिस्पॉन्स ऑडियंस का इन सारी मूवी की तरफ आ रहा है ना, उसे देखकर हम फुल शो कह सकते हैं कि दिस टाइम वी हैव गॉट स्कैम्ड। और देखो, बात इतनी में नहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि आज का सिनेरियो ऐसा है ना जहाँ पर ऑडियंस, खास करके वैसे ऑडियंस जो फैंस वाले सेक्शन में आते हैं, उनका कहना ऐसा है ना कि अगर आप किसी फिल्म के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लो रख के जाओगे ना, तो आप डिसपॉइंट नहीं होगे। अगर आपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है तो डेफिनेटली सी बात है कि आप उस मूवी से डिसपॉइंट हो गई होगी। और चलो, मैं अगर आपके बात से एग्री कर भी लेता, अगर बात होती है डायरेक्टर्स लाइक साजिद खान या फिर फरहाद समझी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स लाइक लोकेश कनगराज एंड अयान मुखर्जी, इन्होंने हमें किस तरीके की मूवीज दी है? विक्रम, लियो, मास्टर, कैथी। और अयान मुखर्जी की बात करें तो हमें वेक अप सिड एंड ये जवानी दीवानी जैसे बेहतरीन फिल्में देखने को मिली उनकी तरफ से। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे डायरेक्टर्स हमें ऐसी मूवी डिलीवर करेंगे जिसके बाद हमें ये स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा कि लेट्स कीप आवर एक्सपेक्टेशन डाउन, ताकि हम किसी भी फिल्म से डिसपॉइंट ना हो और हम सिनेमा को उसके ट्रूएस्ट फॉर्म में एंजॉय भी कर पाए। और देखो, जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनना शुरू किया था ना कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन लो रख के जाओगे तो आप डिसपॉइंट नहीं होगे, तभी मैं समझ गया था कि इस बार हमें कुछ बहुत ही खराब देखने को मिला है। और देखो, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कम से कम कूली वॉर 2 जितनी तो खराब नहीं है, जहाँ पर वॉर 2 में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी अगर कंपेयर करें कूली से, तो वॉर 2 एक लिटरल ज़्यादा ट्रैश प्रोडक्ट साबित होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि कूली भी एक अच्छी फिल्म हो गई अगर हम उसे वॉर 2 से कंपेयर कर रहे हैं। और देखो, जब ये बात सामने आती है ना कि यार आप अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखो तो डिसपॉइंट नहीं होगे, तो मुझे एक बात बता दो कि आखिर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो किस डायरेक्टर से हम रख सकते हैं? फरहाद समझी, साजिद खान, इन जैसे डायरेक्टर से ना। मतलब यहाँ पर इन्हें ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये किन डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, किन फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है लोकेश कनगराज एंड अयान मुखर्जी की। और देखो, ऐसा भी नहीं कि ऑडियंस ने बस खुद के बलबूते पे इन सारे एक्सपेक्टेशन को लाइक लगा लिया था, बिल्कुल भी नहीं। सिनेरियो तो ऐसा भी रहा है ना कि जहां पर कूली मूवी के रिलीज होने से कुछ दिन पहले कूली मूवी के एक इवेंट पे लोकेश कनगराज ने खुद कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। आप खुद से एक बार सुन लो। Everybody says it's a sci-fi film and it's a time travel film and all, and I'm so excited to see people are going to get surprised when they actually see what the film is all about. तो जब फिल्म में डायरेक्टर ये क्लेम कर रहा है कि उसने इस फिल्म में ऐसे एलिमेंट्स डाले जिसे देखकर ऑडियंस सच में शॉक हो जाएगी, तब ऑडियंस अपनी जो उम्मीदें हैं, अपनी जो एक्साइटमेंट है, उसे क्यों ना बढ़ाए। मतलब सामने से जिस बंदे ने उस फिल्म को बनाया है वो खुद ही बोल रहा है कि आई हैव डिलीवर्ड समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी शॉकिंग दिस टाइम। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना है? अपनी उम्मीदों को एकदम लो रख के जाना है। और यहाँ पर बात सिर्फ कूली की नहीं है, यहाँ पर बात वॉर 2 की भी है, जहाँ पर जूनियर एनटीआर ने वॉर 2 के एक इवेंट में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। आप इससे भी एक बार सुन लो। There wouldn't have been any director in this country than Ayan Mukherjee to helm War 2. Ayan Mukherjee was the only option, and Ayan Mukherjee will be remembered for directing one of the greatest films of our times called War 2. तो जब हमें इस तरीके का भी स्टेटमेंट सुनने को मिला है, वो भी फिल्म के एक्टर से, तो हम अगेन से क्यों ना अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई रखें, क्यों ना रखें? हमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि आप अपनी उम्मीदों को बड़ी कर सकते हैं, आप अपनी उम्मीदों को ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आप जब फिल्म देखने जाओगे तो आपको एक सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, आपको एक सुनामी देखने को मिलेगी। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि सुनामी इन अ सेंस हमें देखने को मिल रही है, लेकिन किस में? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि जब इस फिल्म का थोड़ा सा भी खुमार उतरेगा ना, जो अब उतर भी चुका होगा, जब फिल्म का मंडे आ चुका है और उसके बाद इस फिल्म की जो कलेक्शन आने वाली है उसमें भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। पर चलो, इस बात को भी हम साइड रख देते हैं और हम आते हैं जो एग्जैक्ट मेन टॉपिक है ना उस पर, कि लोग कह रहे हैं अपनी उम्मीदों को कम रखो। तो चलो, यहाँ पर हम उस बात को कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट को लो रख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में ऐसा ना हो जैसे एस राजामौली की महेश बाबू के साथ एक फिल्म आ रही है और मान लो वो फिल्म भी उस तरीके से ना निकले जिस तरीके से हमने बाहुबली एंड ट्रिपल आर को एंजॉय किया था। तो ऐसा ना हो कि उसके बाद भी लोग ये कहने लगे कि हमें एस राजामौली से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। चलो, तो बढ़िया है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जिस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं ना कि फ्यूचर में, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर नहीं, नियर फ्यूचर में रामायण जैसी मूवीज़ जब ग्लोबल ऑडियंस पे पहुंचेगी, तब इंडियन ऑडियंस का जो एक मार्क है ना, वो ग्लोबल सिनेमा में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद ऑडियंस जो है ना, वो इंडियन सिनेमा के लिए भी एक्साइटेड रहा करेगी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रिपल आर की सुनामी को
एक्सपीरियंस किया था ना, उस तरीके से और भी बहुत सारी फिल्में निकल के आएंगी। बट अब जिस तरीके से ऑडियंस खुद रिएक्ट कर रही है इन सारी फिल्मों को देख के, जहाँ पर वो कह रही है कि चलो कोई बात नहीं है, हमें तो बस सिनेमा को किसी भी तरीके से एंजॉय करना है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं है। जिस तरीके का सपना हम फिलहाल देख रहे थे उस चीज़ को अभी से ही भूल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और देखो, इस बात को भी कॉन्ट्राडिक्ट करके कई लोग ऐसा बोलेंगे ना कि कम से कम हमें कूली से तो वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी। तो देखो, मैं मानता हूँ कि हम कूली से वर्ल्ड सिनेमा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, लेकिन आप खुद जानते हो कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया लोकेश कनगराज ने, और अगर हम लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर से उम्मीद ना रखेंगे तो किससे रखेंगे? मैं अगेन से पूछ रहा हूं, मुझे ये बात बता दो। और देखो, ऐसा कोई सिनेरियो आता भी नहीं अगर ऑडियंस खुद इस फिल्म को उतना ज़्यादा हाइप नहीं करती। जैसे कूली के रिलीज होने से पहले कई लोग ये भी बोल रहे थे कि मे बी ये एलसीयू का पार्ट हो सकती है। जिस तरीके से हमें लियो में कंफर्मेशन नहीं मिला था अंटिल द मूवी वाज रिलीज कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन कूली मूवी से भी लग रही थी कि मे बी हो सकता है कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट हो। और उसके अलावा मूवी में साइंस फिक्शन के एलिमेंट को भी इंक्लूड करके ऐसा देखा जा रहा था कि ये फिल्म हमें शायद कुछ ऐसे डिलीवर करे जो हमें लिटरली एक्सपेक्ट ना हो। और फिर आगे चल के डायरेक्टर का खुद इस तरीके का क्लेम करना, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मिलाए और सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि फिल्म का हाइप होना, फिल्म के लिए उम्मीदें लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। एंड यस, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कूली इज अ वे लेट डाउन फिल्म फ्रॉम लोकेश कनगराज। एंड सेम बात अगेन से वॉर 2 पे भी लागू होती है। यहाँ पर वॉर 2 पे तो कुछ एक दो एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए ना, तो उसके बाद द फिल्म एज अ होल बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। वीएफएक्स की बात कर लो, स्टोरी लाइन की बात कर लो, म्यूजिक की बात कर लो, एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर लो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी है। मतलब इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि 2019 में आई फिल्म वॉर इसके सामने एक लिटरल वे बेटर प्रोडक्ट है। मतलब बस आप एक बार जाके वॉर मूवी का ट्रेलर और वॉर 2 मूवी का ट्रेलर देख लो, आपको जो वीएफएक्स की क्लैरिटी है ना वहीं पे समझ आ जाएगी। जहाँ पर एक्शन जेन्युइन लगते हैं, जहाँ पे एक्टिंग इवन टाइगर श्रॉफ की बहुत स्पेक्टेकुलर थी। मतलब मैंने तो इस बारे में एक वीडियो भी बनाया था, वो भी डिटेल्ड वीडियो, कि कैसे इस पार्टिकुलर ट्विस्ट ने वॉर को एक टिपिकल मास एंटरटेनर फिल्म बनने से बचा लिया था, और वो फिल्म आज भी रीवॉचेबिलिटी वाले सेक्शन में आती है। पर चलो कोई नहीं, जब लोग ही कह रहे हैं कि हमें मीडियोकर फिल्मों को एक्सेप्ट करना फिर से शुरू करना होगा, जिस तरीके से हम कोविड से पहले करते थे, जहां पर कोविड से पहले बागी 2 जैसी फिल्में भी ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी, लेकिन इस चीज़ को कोविड के बाद टोटली चेंज कर दिया गया। और कैसे वो चेंजेस हुए? जब ऑडियंस ने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी फिल्में, या कह सकते हैं हम वर्ल्ड क्लास या फिर वर्ल्ड सिनेमा को डिस्कवर करना शुरू किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से वही प्री कोविड वाले दौर पर आ जाए, तो ज़रूर से हम कूली और वॉर 2 जैसी मूवी को भर के अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि आगे भी चल के हमें बस फैन कल्चर, स्टार वर्शिप बस यही देखने को मिले। हमें दोनों चीज़ें, मतलब एक अच्छी फिल्म प्लस स्टार वर्शिप, ये दोनों चीज़ें एक साथ देखने को ना मिले। हमें बस चाहिए कि हम जिस एक्टर को पसंद करते हैं उस एक्टर के लिए हम मीडियोकर, बिलो एवरेज से बिलो एवरेज एंड इवन डिजास्टर से डिजास्टर फिल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ करें। और देखो, कहीं ना कहीं मैं इस सेंटीमेंट से थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं खुद भी जगह पर रह चुका हूँ, जहाँ पर जब शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल और जीरो जैसी फिल्म रिलीज होती थी ना, तो वहाँ पर मैं भी रिव्यूज़ देखने के बाद यही बोलता था ना कि फिल्म इतनी बुरी भी नहीं है जितनी ऑडियंस बता रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ऑडियंस के सेंटीमेंट को समझता हूँ जब वो वॉर 2 और कूली जैसे मूवी को डिफेंड करते हैं। बट देखो, मैंने भी उस बात से ग्रो कर लिया और लोगों को भी उस बात से ऊपर उठना होगा इफ दे वांट टू सी इंडियन सिनेमा गोइंग ग्लोबली। तो बस यही कहूँगा, एट द एंड लेट्स वर्क कलेक्टिवली एंड सिनेरियो ऐसा बना दिया जाए कि राइटर्स की डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स को ज़बरदस्ती ही सही बट अच्छे राइटर्स को, अच्छे आइडियाज़ को चांस देना हो, वरना वही कह सकते हैं कि बैठे रहो वही प्री कोविड के दौर पे, जहाँ पर मीडियोकर फिल्में हमें देखने को मिले। एंड इसी बात के साथ चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वैसे यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। देखो, मैं बोलना तो बहुत कुछ आता था, बट ये वीडियो और भी ज़्यादा लेंदी बन जाता अगर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बोलने लगता। तो वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ ओपिनियन है तो अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है। सो डू कमेंट योर व्यूज। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।